अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। गल वध गई है मुख्तारिया। एक तरफ तो नारे लग रहे हैं, स्लोगन्स रेज हो रही हैं, एक तरफ ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं, जिस तरह के आपने वीडियो के शुरू में मुलायजा किया स्टूडेंट्स ने अन्नी पाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 जिस जेल के अंदर कैद हैं, उसकी सिक्योरिटी को खदशात लाहक हैं। इत्तलात यह है कि कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, उनके कब्जे से नक्शे बरामद किए गए, जदीद असलहा बरामद किया गया। ये ऐसे दौर में क्यों होता जब शहबाज शरीफ साहब या नून लीग की हुकूमत आती है, उस वक्त ही क्यों होता है? ये वो तमाम सोचने वाले पॉइंटर्स हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने अपनी इनसाइट के जरिए ये चीज रखूंगा कि क्या इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट किया जा सकता है, या किया जा चुका है, या किया जा रहा है। यह भी डिस्कस करूंगा कि उनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा या फिर उन्हें किसी और जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। इसके अलावा अब अली अमीन गंडापुर साहब ने नवाज शरीफ साहब को वेलकम नहीं किया, ना उनसे मुलाकात की, ना मिले। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इमरान खान साहब का वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर सब स्टिक हो गए हैं, और ये वाली नौबत आ गई है कि अब उनका जेल में रहना भी किसी को पसंद नहीं है। ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब को पीएसएल मैच के अंदर जाना बड़ा महंगा पड़ गया है। भाई एक वीडियो आई है, बड़ी जबरदस्त वीडियो, जिसमें वो एम्बेसडर के साथ बैठे हैं, किसी फॉरेन शख्सियत खातून के साथ बैठे हुए हैं, और उनको जिच कर दिया पब्लिक ने नारे मार मार के। वो क्या नारे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो है, वो कहीं पर भी मैं दिखा सकता हूं। उससे गुजारिश है कि वीडियो को यानी व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। आज की टॉप स्टोरी यह है कि गुज़िश्ता रात यानी कल रात अचानक हमें पता चला कि अडियाला जेल पर मुमकिन हमले के खदशे के नज़र एक क्रैकडाउन हुआ, जिसके नतीजे में 3 या 4 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। ये इतला सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नेशनल मीडिया के ऊपर बहुत कम चली है, और उन दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद असलहा, अडियाला जेल का नक्शा यानी मैप और बहुत सारा सेंसिटिव सामान बरामद किया गया। उसके बाद अडियाला जेल के अतराफ में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। ये भी सोशल मीडिया पर हमने पुलिस की बहुत सारी वीडियोस वायरल देखी हैं। ये तब ही क्यों होता है जब मियां शहबाज शरीफ साहब हलफ उठा लेते हैं या नून लीग पार में आती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो मेरी इनसाइट है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मुझे डॉट्स कनेक्ट करने के बाद महसूस होता है, वो ये है कि रूलिंग एलीट को, करप्ट रूलिंग एलीट को इस वक्त इमरान खान साहब का जेल में रहना भी गवारा नहीं है। वो कहते हैं ना कि आगे से कपड़ा उठाते हैं तो गंदे हैं, पीछे से कपड़ा उठाते हैं तो गंदे हैं, आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है। तो क्या करें? बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन उसको माइल्ड करना चाह रहे हैं अब ये हुकूमत के हरकारे इस वक्त इस सारी सिचुएशन को माइल्ड करना चाह रहे हैं कि इमरान खान जेल में है तो मान भी नहीं रहा, और कैद होने की वजह से उनका जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का वो भी रेज हो रहा है। तो उसमें अब क्या हो सकता है? 2-3 चीजें हो सकती हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से, मैं ये डाउट नहीं कर रहा कि इस तरह के दहशतगर्द नहीं पकड़े गए होंगे, पकड़े गए होंगे, अब हो सकता है पकड़े गए हों, और जिस तरह तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, तो पकड़े गए होंगे, लेकिन उसको नेशनल मीडिया के ऊपर उतना नहीं दिखाया जा रहा। मैं कुछ वेबसाइट्स देख रहा, मुझे तो नहीं मिला, अगर मिला है तो उसको भी करेक्ट कर दीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो सर्व इस तरह से होता हुआ नजर आता है नून लीग का, वो ये कि इमरान खान साहब को या तो इस तरह के खदशात के पेश नज़र इस जेल से मुंतकिल करके ये फैसिलिटीज ली जाएं और कहीं ऐसी जगह डाला जाए यहां पर वो ब्रेक हो सके, उनका नैरेटिव ब्रेक हो सके, और उनकी जो जिस्मानी और आसाबी कुव्वत है वो ब्रेक हो सके और वो सरेंडर कर दे। एक तो ये हो सकता है, एक पर्पस होता है ना, ओपिनियंस के पॉइंट्स होते हैं, एक पर्पस ये हो सकता है। दूसरा पर्पस ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को किसी हाउस में अरेस्ट किया जाए, चाहे मनीगाला हो इज़मान पार्क, और उधर अरेस्ट करने के बाद ये बताया जाए कि इमरान खान साहब हमारे साथ डील कर चुके हैं, और इसका जो
बेस है या इसकी जो बुनियाद है वो आपको जावेद चौधरी साहब के उस बयान में या उस स्टेटमेंट में नजर आ रही होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में आप इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ देखेंगे, जो कि किसी मुमकिन तौर पर डील के नतीजे में होगा। तो अब बेस तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो मेरे जो एनालिसिस का बेस पॉइंट होता है वो ये तमाम डॉट्स होते हैं जिसको मैं कनेक्ट करता हूं। तो बेस पॉइंट ऑलरेडी है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों के ऊपर डाउट जाता है। चलें, अगर इमरान खान साहब को अडियाला जेल से सब जेल किसी हाउस अरेस्ट किया जाता है, नजरबंद किया जाता है, या उनके किसी घर को सब जेल करार दिया जाता है, तो उसके बाद फिर ये प्रोपेल करने में बड़ी आसानी होगी कि इमरान खान साहब हमारे साथ डील कर चुके हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ मफाहमत के साथ चलने को तैयार हैं और अगले 5 साल वो नहीं बोलेंगे, इसलिए उनको वहां रखा गया है। इससे पहले बुशरा बीबी के साथ भी आप देख चुके हैं कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। तो ये वाली चीज़ भी मुमकिनात से खारिज नहीं की जा सकती। लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा है कि इमरान खान को अगर किसी थर्ड क्लास जेल के अंदर भी रखा जाएगा तो वो सरेंडर शायद ना करें और ना ही वो अपनी बात से पीछे हटेंगे। इसका गम्माज वो जुमला है जो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मर भी गया तो गुलामी कबूल नहीं करूंगा, चाहे वो मुझे कहीं पर भी रख लें। पहली बात तो ये कल उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी जो कि सहाफ़ियों से मुलाकात के वक्त हमारे सामने आई है। दूसरा, उन्होंने अपनी तमाम तर सीनियर लीडरशिप बशमूल अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त CM है KPK के, उनको कहा है कि मफाहमत नहीं करनी है और मैंडेट चोरों के साथ नहीं बैठना है। और अगर मैंडेट चोरों के साथ बैठना होता तो अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ साहब को ना सिर्फ रिसीव कर चुके होते बल्कि उनके साथ मीटिंग में बैठे होते, जो कि नहीं किया गया। तो ये तमाम पॉइंटर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुझे मोर वायबली लगता है ऐसा है कि इस हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम, यानी नून लीग की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम, शहबाज शरीफ के ज़ेर साया इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। और हाउस अरेस्ट होने की सूरत में नैरेटिव ये बिल्ड किया जाएगा कि ये किसी डील के तहत आए हैं जिसकी बुनियाद ऑलरेडी रख दी गई है। तमाम डॉट्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, इसको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सेकंड टॉप लीड हम शामिल करते हैं। सेकंड टॉप लीड यह है कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल पर एक दबाव डाला है। वो क्या है? पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में अफगान हुकूमत पर TTP के हमले रुकवाने के लिए दबाव। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल के इजलास में मुतालबा किया है कि कलअदम TTP को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने मुतालबा किया कि अफगान उबूरी हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वह कलअदम TTP से ताल्लुक़ ख़त्म करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से अहम बात करते हुए मुनीर अकरम शेख का कहना था कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP के मालियाती ज़राए की निशानदही की जाए, तहकीकात की जाए कि कलअदम TTP ने जदीद फ़ौजी सामान कैसे हासिल किया है। तो अभी जो हमले का खदशा है अडियाला जेल का, उसमें भी इतलात ये आ रही हैं कि जो पकड़े गए दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। राइट, अच्छा, थर्ड टॉप लीड ऑफ द डे ये मैं शामिल करता हूँ, ये कनेक्ट करती है इस तमाम दोनों स्टोरीज से। ये देखिएगा, वज़ीर आज़म का पहला दौरा पेशावर, वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने इस्तकबाल किया, ना ही तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहले दौरा पेशावर के दौरान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गायब रहे। अली अमीन ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और ना ही वो गवर्नर हाउस की तकरीब में मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर पेशावर तशरीफ़ लाए। गवर्नर हाउस में उन्होंने बारिशों से मुतासरा अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। ताहम इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर पहुंचे, जहां गवर्नर गुलाम अली, चीफ सेक्रेटरी नदीम चौधरी और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन वज़ीर आला इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थे। वज़ीर आला के करीबी ज़राए ने जंग को बताया कि अली अमीन गंडापुर पेशावर मौजूद नहीं थे, बल्कि मंगल के रोज़ इस्लामाबाद गए थे, जहाँ उन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुलाकात की थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तमाम डॉट्स कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको आप सिचुएशन को, तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके नतायज अपने तय अखज़ कर सकते हैं। तो यही मैं करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितनी भी बातें की हैं आपके सामने दुरुस्त साबित हुई हैं। आज के टॉप ट्रेंड शामिल करते हैं। टॉप ट्रेंड्स में अडियाला नंबर 1 पे है और इसी में रिलीज इमरान खान भी एक ट्रेंड है। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रेंड हैं अब जो आप देख सकते हैं। मेरे नज़दीक वो फजूल ट्रेंड्स हैं जी। आज की बोलती तस्वीरें, पहली बोलती तस्वीर हम शामिल करते हैं। ये देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा की काबीना हलफ उठा रही है और इसमें गवर्नर और CM KPK अली अमीन गंडापुर सामने बैठे हैं और इसको तमाम टेलीविजन ने टेलीकास्ट किया। बीच में इमरान खान की तस्वीर रखी हुई है। तो हर वो चीज़ जिससे मना किया गया या ममनू करार दिया गया वो अब नेशनल टेलीविजन पर इस तरह से ब्रॉडकास्ट करवाई जा रही है।
عمران خان کی تصویر سگنیفیکنٹ ہے اس تمام سچویشن میں. آپ کو یاد ہوگا عمر ایوب صاحب نے خطاب کیا تھا تو ان کی تصویر کی وجہ سے انہیں بیک اینگل سے دکھایا گیا تھا جو نیشنل ٹیلی ویژن نے براڈ کاسٹ کیا تھا. تو یہ سیلف ایکسپلینیٹری پکچر ہے اور یہ غماز ہے اس بات کی کہ نہیں مان رہے جی، لوگ نہیں مان رہے. دوسری سیلف ایکسپلینیٹری پکچر یہ دیکھیے گا، ان موصوفہ کا نام مریم نواز شریف ہے. یہ آج کل سی ایم ہے پنجاب کی. جہاز ملا ہوا ہے اور جہاز میں بیٹھ کر بڑا ہارڈ ورک کر رہی ہیں. تو اس ہارڈ ورک کے اوپر میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ ون ورڈ فار دس لیڈی. آپ نے ضرور نیچے کامنٹ کرنا ہے، آپ کو اچھی لگتی ہیں تعریف کیجئے، تنقید کرنا چاہیں تو تنقید کے لیے بھی دروازے ہمارے فورم کے حاضر ہیں. آج کا موسٹ پاپولر سیگمنٹ شامل کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے نا اسٹیڈیم کے اندر، بہت امپورٹنٹ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اس لیے ویلاگ کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ڈنڈے سے دبا دیجیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے. ڈسکلیمر، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت. کیسے کر لیتے ہو یار؟ پہلا وائرل بیان، بلکہ آج وائرل بیانات انہی کے ہی ہیں زیادہ تر. مولانا فضل الرحمان صاحب، الحاج مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈوی لیں جی، تھائی لینڈوی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جسے نکالنا ہو تو 100 مقدمے ہفتے میں ہو جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان، مولانا صاحب کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے احتجاج کرنے کی بات آتی ہے کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا، اور یہ کرنے کے اس درپے تھے شروع والے دنوں میں. اب ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہ رہا ہے. لگتا ہے کہ یا حبیبی حلوتن نتن پورتن. واہ، کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے. آگے مولانا صاحب اگین، مینڈیٹ کو تبدیل کرنے والا مجرم کوئی اور ہے، اسی کو نشانہ بناؤں گا. ایڈیاں تیرے کو توپاں کہ تو نشانہ بنائے گا. مولانا صاحب چھاڑ، اب ایسے نشانہ بنا دے. ایک توپ تو ہے ایک توپ ہے. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم پنجاب، نواز شریف اور شہباز شریف کی خدمات کو نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. سر ہمیں تو ادھر بھی کھنڈر ہی نظر آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، ہمیں تو ادھر بھی کھنڈر نظر آ رہا ہے. آگے دوبارہ مریم نواز صاحبہ، سیاست کی آڑ میں عوام کے لیے مشکلات پیدا کی تو سختی سے نمٹوں گی. جی ضرور ضرور. ابھی تک تو بڑے پیار سے نمٹا جا رہا تھا، پچھلے 2 سال میں تو اتنا پیار کیا جا رہا تھا پبلک کو کہ کیا ہی بات ہے. اب آپ سختی بھی کر لیں. کیسے کر لیتے ہیں یار. آگے مریم نواز صاحبہ، میں واٹس ایپ پر حکومت نہیں چلا رہی، صحافیوں کو چلا رہی ہوں گی، اور رات کو 1 بجے تک کام کر رہی ہوں. ضرور کر رہی ہوں گی. اپنے سرکاری افسران کی ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ میں نااہلی، غفلت، مالی کرپشن، اللہ اکبر اللہ اکبر، مالی کرپشن برداشت نہیں کروں گی یار. اف اللہ اللہ اللہ، مجھے کیلیبری فونٹ یاد آ گیا. بس وقت کی بات ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا مالی کرپشن برداشت نہیں کریں گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نہ کرے. سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ کوئی اور نہیں کرنا چاہیے، بس کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے عمران خان، جب تک جیل رکھنا ہے رکھیں، غلامی قبول نہیں کروں گا. سسٹم نو لگ پتا گیا ہے، خدا دی قسمیں کہ کوئی شوکت خانوں نے مائی دل لال جڑیا سی یار، قسم سے. جب تک جیل میں رکھنا ہے رکھیں، غلامی قبول نہیں کریں. کیسے کر لیتے ہو خان صاحب. آگے چودھری پرویز لائی، الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ فارم 45 پر ٹیمپرنگ تشویشناک ہے. تشویشناک نہیں ہے سر، خطرناک، خوفناک، بدصورت، اندوہناک. کیسے کر لیتے ہو یار کمیشن والوں. آگے جی چودھری پرویز لائی صاحب ہو گئے. اب ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، میرے گھر چوری ہو، اس کی ایف آئی آر درج نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شام کو چور سے رشتہ داری کر لوں کہ شاید ایسے ہی ریکوری ہو جائے. ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، 180 سیٹیں کم کر کے 91 کی گئیں، لہٰذا ہمارا واضح موقف ہے چوروں سے کوئی بات نہیں ہوگی. یہ عمران خان صاحب کا بھی موقف ہے کہ چوروں سے کوئی بات نہیں ہوگی. تو حالات اب ایسے ہی بن گئے ہیں جناب، ادھر سے چپائی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر میں اتنا کہوں گا کہ جو چور ہیں تم کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. آگے رؤف کلاسا صاحب، بھارتی وزیراعظم مودی شہباز شریف کے وزیراعظم بننے پر اس طرح خوش نہیں ہے جیسے وہ 2018 میں عمران خان کے بننے پر تھے. شہباز شریف کو ٹویٹر پر 2 سطروں کی مبارکباد دی، جبکہ عمران خان کو اچھی خاصی مبارکباد، ساتھ طویل خط بھی لکھا تھا جس میں تعلقات بہتر کرنے کی خواہش بھی شامل تھی. اب کی دفعہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا. انہوں نے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کس طرح دل ہو گیا. کلاس صاحب کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی رہنما مسلم لیگ نون مرتضیٰ جاوید عباسی، اس وقت جیتنے والے ہارنے والوں سے زیادہ پریشان ہیں اور شرماتے پھر رہے ہیں. ہائے اتنے شرماتے پھر رہے ہیں کہ نہ قسم اٹھا سکتے ہیں نہ چپ رہ سکتے ہیں. عہدہ بھی پکڑنا ہے اور سر بھی جھکانا ہے.
बड़ी जबरदस्त कंफ्यूजन, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मोहसिन नकवी साहब के मामले को। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी, कोई नहीं पता कुछ दिन बाद गवर्नर भी लग जाए, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जी एक खातून फॉरेनर के साथ बैठे हुए थे स्टेडियम के अंदर, और वहां पर पीछे जो इमरान खान के नारे लगे हैं, तो बड़ा हजीमत का उन्हें सामना करना पड़ा। बहरहाल पब्लिक है, पब्लिक के रिएक्शन को तो आप नहीं रोक सकते। फिर तेरी जान मेरी जान के ऊपर पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान के भी नारे लगते रहे हैं। कुछ वीडियोस सामने आई, सरफेस कर रही थी। एक वीडियो एक्सक्लूसिव है, मैं चाह रहा हूं कि वो आपके साथ शेयर करूं, आप जरूर मुलाजा कीजिए और देखिए कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है और हमारी करप्ट रूलिंग एलीट मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहती है। आज के व्लॉग से इतना ही। मैंने हेयर कट लिया, हेयर कट कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और साथ साथ ये भी जरूर बताइएगा कि अगर की कोई गलती कमी कोताही हो जाती है तो आप उसको माइंड तो नहीं करते, करेक्ट जरूर करते रहिएगा। जमील फारूक की इजाजत दीजिए, आप देखिए ये वाली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।